अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्स रेज क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा एक्स रेज के बारे में। तो एक्स रेज एक किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, यानी लाइट की तरह होते हैं, जिनके पास बहुत कम वेवलेंथ होती है। यानी इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है। अगर हम एक्स रेज की डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिल्ट की विड्थ होनी चाहिए, यानी जो ग्रेटिंग स्पेस होनी चाहिए, वो भी इनके ऑर्डर में होनी चाहिए। और प्रैक्टिकली हम ये जो हैं वो सिंगल सिल्ट से भी इनकी डिफ्रैक्शन नहीं कर सकते और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत छोटी सी सिल्ट चाहिए, जो है मतलब बहुत छोटी थिकनेस की जो है वो सिलिट चाहिए। इसीलिए जब हम एटम्स को देखते हैं, जब हम किसी क्रिस्टल को देखते हैं, तो क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। और इन क्रिस्टल के अंदर जो होते हैं वो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, और इन क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एक्स रेज की वेवलेंथ के कंपैरिजन में आता है। यानी अगर आप देखें ये किसी क्रिस्टल के एटम्स हैं, और ये एटम्स का एक लेयर है जिसको हम क्रिस्टल प्लेन कहते हैं, ये एटम का दूसरा लेयर है, ये एटम का तीसरा लेयर है। इन दो लेयर्स के बीच में भी एक मखसूस जो है वो डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के कंपैरिजन में होता है। यानी ये डिस्टेंस भी 10⁻⁻10 मीटर में होता है। इसीलिए हम ये समझेंगे कि हमारे जो क्रिस्टल हैं उनके अंदर जो है वो नेचुरली एक किस्म का डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग बना हुआ है पहले से ही। तो जैसे मैंने लिखा है, द एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। In order to observe the diffraction effect, the grading space must be of order of wavelength of X-rays used. The regular array of atom in crystal forms a natural diffraction grading with spacing that is typically 10⁻⁻10 मीटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था W.H. ब्राग और दूसरे का नाम था W.L. ब्राग। इन्होंने जो है क्रिस्टल के ऊपर स्टडी की बाय यूजिंग द एक्स रेज, और इन्होंने देखा कि ये जो क्रिस्टल के एटम्स होते हैं, ये जब इन पे एक्स रेज इंसिडेंट होता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मिरर किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे मैंने लिखा है, द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाय एक्स रेज वाज इनिशिएटेड इन 1914 बाय W.H. ब्रेग एंड W.L. ब्रेग विथ रिमार्केबल अचीवमेंट। They found that a monochromatic beam of X-rays was reflected from a crystal as if it act like a mirror। अब हम समझेंगे, सपोज करें हमारे पास ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के ऊपर हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, यानी एक्स रेज इंसिडेंट हुए। जब एक्स रेज यहाँ इस एटम पे इंसिडेंट होंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और हम कंसीडर करते हैं कि दूसरा हमारे पास एक्स रेज जो है वो इस यानी इनर प्लेन पे इंसिडेंट हुआ, एक आउटर, एक जो है वो यानी टॉप वाले प्लेन पे इंसिडेंट हुआ, और दूसरा जो है वो इनर वाले पे इंसिडेंट हुआ। तो एक हमारा रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर से, और दूसरा हमारा जो है वो नीचे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा यहाँ से भी हो सकता है, और हमारे पास बहुत सारे लेयर्स होंगे, तो हर लेयर से, हर क्रिस्टल प्लेन से जो है हमारे पास एक रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और वो ऊपर आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, और उसकी वजह से हम जो है वो पैटर्न ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अभी हम दो रेज कंसीडर कर रहे हैं, एक रे नंबर 1, एक रे नंबर 2। रे नंबर 1 जो है वो ऊपर वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गया है, और रे नंबर 2 जो है वो नीचे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गया है। अब ये जब दो रेज आएंगे ऊपर, तो ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, और इनकी इंटरफेरेंस की वजह से हम ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस को देख सकते हैं। अब हमें ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी या डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, मैक्सिमा कब मिलेगी, मिनिमा कब मिलेगी, वो डिपेंड करेगी इनके पाथ डिफरेंस पे। अगर आप केयरफुली देखें तो रे नंबर 2 जो है ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ये जो है वो इनर वाले
जो हमारा क्रिस्टल प्लेन है उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हम ये कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि रे नंबर 1 और रे नंबर 2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखें ये जो हमारा रे है नंबर 2, इसने ये वाला डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ज़्यादा किया हुआ है और बी सी डिस्टेंस ज़्यादा किया हुआ है, यानी इस रे के कंपेरिजन में ये वाला जो रे है इसने ये डिस्टेंस ज़्यादा किया है और ये डिस्टेंस ज़्यादा किया है। ये जो डिस्टेंस होते हैं दो रेस के बीच में, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो हम यहाँ से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी। यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया हुआ है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। और ये डी जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्टल प्लेन्स हैं, यानी ये दो प्लेन्स के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। तो डी, अगर हम यहाँ से ये पाथ डिफरेंस है हमारा, ये कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम यहाँ से साइन थीटा, यानी यहाँ से हम कंसीडर करेंगे। जब हम साइन थीटा कंसीडर करेंगे तो साइन थीटा बराबर होगी परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज। पर अगर हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन थीटा जाकर डी से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ए से बी तक ये जो डिस्टेंस होगा वो डी साइन थीटा होगा और बी से सी तक जो डिस्टेंस होगा ये भी डी साइन थीटा होगा। तो जब हम दोनों डिस्टेंस आपस में ऐड कर देंगे तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा और पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2d साइन थीटा। ये जो पाथ डिफरेंस हमारा 2d साइन थीटा हुआ है, अब हम कहेंगे कि अगर ये 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा होगा या मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा तो हम ऊपर जो है वो मैक्सिमा ऑब्जर्व कर सकेंगे और ये हमारी कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमा की कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। और हम इस इक्वेशन को ब्रेग्स इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि एंटी टेस्ट में 2-3 मरतबा आ चुकी है। तो अब हम ये जो है डिस्कस करेंगे। सपोज एन एक्स-रेज बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन वन ऑफ द प्लेन्स। यहाँ क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन्स होंगे, किसी एक प्लेन पे ये हमारा एक्स-रे इंसिडेंट हुआ एंगल थीटा पे और रिफ्लेक्टेड हो गया एंगल थीटा पे। द बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ द अपर एंड द लोअर प्लेन ऑफ द एटम, यानी एक हमारा जो रे है वो अपर से रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा हमारा नीचे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर प्लेन ट्रेवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले बताया ये जो नीचे वाले प्लेन से जो हमारा रे रिफ्लेक्ट हो चुका है इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कितना, ए बी प्लस बी सी, जो हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है, एज कम्पेयर टू द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन। द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड बीम इज़ 2d साइन थीटा। जैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने सबसे पहले ए बी का वैल्यू कैलकुलेट किया, ए बी का वैल्यू अगर डी साइन थीटा है तो बी सी का वैल्यू भी डी साइन थीटा होगा। तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 2d साइन थीटा हो गया। देयरफॉर फॉर रीइंफोर्समेंट यानी मैक्सिमा के लिए द पाथ डिफरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। और इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज ब्रेग्स इक्वेशन, जो कि पास पेपर्स में भी क्वेश्चन आ चुका है एंटी टेस्ट में। अब यहाँ पे m का वैल्यू आप जान सकते हैं, m का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर। अब आप समझें इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को देखो, अगर आपको d पता है और आपको थीटा पता है, आपको लेमडा पता है, आपको m पता है, तो आप लेमडा का पता लगा सकते हैं। यानी अगर हम एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम एक्स रेज की डिफ्रैक्शन करेंगे थ्रू क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये फ़ायदा है कि हम एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स रेज की वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल। और दूसरा हमें फ़ायदा ये है कि जब हम क्रिस्टलग्राफी करते हैं यानी किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, वहाँ पे सपोज़ करें अगर हमें थीटा पता है, लेमडा पता है, एम पता है, तो हम डी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्या है, दो जो हमारे क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है।
तो जब क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा तो हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये दो इस एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशंस हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट से जो है एक्सरेज की वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से देखें। यहाँ से 3 MCQs बन सकते हैं। एक तो ब्रेक्स इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं जो कि 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा होती है, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। सपोज़ करें आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए हमें डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज करना होगा। और आपसे ये भी कर सकते हैं कि एक्स रेज की डिफ्रैक्शन हम क्रिस्टल से क्यों स्टडी करते हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक्स रेज के कंपेरिजन में होता है। यानी इसका ये भी हो सकता है क्योंकि एक्स रेज के पास जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे उस पे हम जितने भी डिफ्रैक्शन के MCQs हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। यानी डिफ्रैक्शन क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, और उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक था डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें और ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आ जाएं।